पता है, भारतीय डरावनी कहानियों में ना एक अलग ही बात होती है। वो सीधे रूह तक पहुंच जाती हैं, रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो आज हम ऐसी ही दो मॉडर्न कहानियों की परतों को एक एक करके खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से पुराने जाने पहचाने डर हैं जो इन्हें इतना ज्यादा असरदार बना देते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक छोटी सी बिल्कुल अनजाने में हुई गलती किसी सदियों पुरानी सोई हुई बुरी शक्ति को जगा दे। यही एक खौफनाक सवाल है जो हमारी इन कहानियों के बिल्कुल सेंटर में है। तो सवाल ये है कि इस खौफ की शुरुआत होती कहाँ से है? ये सब शुरू होता है बस उस एक पल से जब हमारे किरदार एक ऐसी दहलीज लांघ जाते हैं जिसके होने का उन्हें अंदाजा तक नहीं था। ये सिर्फ नींबू और मिर्च नहीं है, नहीं, ये है नींबू मिर्ची, बुरी नजर से बचाने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली ढाल। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब इसे इस्तेमाल करके फेंका जाता है तो ऐसा माना जाता है कि इसने सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर सोख ली है। और हमारी पहली कहानी की हीरोइन राधिका की किस्मत देखिए, उसे सीधा इसी के रास्ते में लाकर खड़ा कर देती है। और ये सब हुआ जैसे एक के बाद एक बुरे शगुन सामने आ रहे हों। सबसे पहले मंदिर का दिया, वो सिर्फ टिमटिमाकर नहीं बुझा, वो बुझ गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार। एक साफ साफ चेतावनी थी ये। फिर घर आते हुए राधिका का पैर अनजाने में उसी फेंके हुए नींबू मिर्ची पर पड़ जाता है। और आखिरी सबूत, जब नजर उतारने के लिए सूखी मिर्च जलाई गई तो उनमें से जरा भी गंध नहीं आई। मतलब साफ था, श्राप को अपना नया ठिकाना मिल चुका था। और यहीं पर हमारी दोनों कहानियों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। देखिए, एक तरफ है राधिका, जो एक मासूम शिकार है, किसी और के लिए रखे गए श्राप पर उसका पैर पड़ जाता है। और दूसरी तरफ है अखिलेश, उसका दोस्त उसे उस अजीब से सस्ते रिजॉर्ट के बारे में साफ-साफ चेतावनी देता है। लेकिन वो अपने गुरूर में एक परफेक्ट बर्थडे पार्टी की चाह में सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई गलती से अंधेरे में ठोकर खा जाए और कोई दूसरा बाहें फैलाकर अंधेरे की तरफ भागे। तो एक बार जब वो अलौकिक शक्ति अपनी पकड़ बना लेती है तो बस चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं होते, नहीं, ये इंसान का और उसके आसपास के माहौल का एक बहुत ही खौफनाक रूपांतरण होता है। दिन के उजाले में राधिका को देखिए, वो अपनी ही परछाई बनकर रह गई है, एकदम गुमसुम, थकी हुई। वो अपने पति से पूछती है, पिछली रात क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो सचमुच अपने ही शरीर में फंसी एक मासूम कैदी जैसी है। लेकिन जैसे ही रात होती है, एक बिल्कुल अलग ही हस्ती उस पे कब्जा कर लेती है। वो राधिका के पति को देखकर कहती है, अब से तुम मेरे हो। ये बदलाव इतना भयानक और ठंडा है कि सच में रूह कांप जाए। ये जो दोहरापन है ना, यही दिल दहला देता है। दिन की वो शांत भूली भटकी राधिका रात में एक आक्रामक, सब कुछ कंट्रोल करने वाली और अजीब तरह से रोमांटिक हस्ती बन जाती है। और पता है, ये भारतीय लोक कथाओं में किसी के शरीर पर कब्जा होने का एक क्लासिक साइन है। असली इंसान कहीं अंदर दब जाता है और कोई बहुत पुरानी, बहुत गहरी, बुरी चीज उसकी जगह ले लेती है। अब आते हैं अखिलेश की कहानी पर। यहाँ पर डर सिर्फ अंदर का नहीं है, बल्कि वो जगह खुद एक डर है। ये लोग एक ऐसे रिजॉर्ट में पहुंचते हैं जो किसी महल जैसा लगता है, चमकती रोशनियां, संगीत, मतलब पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट जगह। लेकिन जिस पल बिजली जाती है, सारा का सारा भ्रम टूट जाता है। चांद की रोशनी असली सच दिखाती है। वो लोग एक टूटे फूटे भूतिया खंडर के बीचों बीच खड़े हैं। वो रिजॉर्ट, वो एक जाल था, एक सड़े हुए सच को छुपाता हुआ एक खूबसूरत मुखौटा। तो जब सामना किसी ऐसी चीज से हो जिस पर यकीन करना ही नामुमकिन हो, तो इंसान क्या करता है? क्या वो आस्था के सहारे लड़ता है या फिर बस भागता है? हमारी दोनों कहानियों में किरदारों का रिएक्शन एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। एक पारंपरिक श्राप से लड़ने के लिए एक पारंपरिक हथियार ही चाहिए, और यहीं पर एंट्री होती है रक्षा सूत्र की। ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये एक पवित्र बंधन है, एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच जिसे आशीर्वाद पाने और बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए बांधा जाता है। मंदिर के पंडित जी राधिका को बचाने के लिए एक बहुत ही सटीक पर मुश्किल योजना बताते हैं। पहला कदम, एक अभिमंत्रित नींबू मिर्ची को बिस्तर के नीचे रखकर उस बुरी आत्मा को फंसाना। दूसरा कदम,
सूर्यास्त के समय घर के दरवाजों को रक्षा सूत्र से सील कर देना। तीसरा और सबसे बड़ा हथियार, पूरी रात बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ करना। और सबसे जरूरी नियम, चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कितनी भी चीखें या धमकियां मिले, दरवाजा नहीं खोलना है। तो एक तरफ तो ये एक पूरी तैयारी के साथ लड़ी जाने वाली आध्यात्मिक जंग है, और दूसरी तरफ बस एक ही प्लान है, भागो और छिप जाओ। ये बस भगदड़ है, डर से पैदा हुई एक बेतरतीब प्रतिक्रिया। और जैसा कि हम देखेंगे, ये प्लान बिल्कुल ही बेकार साबित होता है। और फिर रिजॉर्ट की उस बुराई को एक आवाज मिलती है, एक ऐसी आवाज जो गुस्से और नफरत से भरी हुई है। मेरे रिजॉर्ट में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। पता चलता है कि ये उस औरत की आत्मा है जिसे उसके मंगेतर ने यहीं धोखा देकर मार डाला था। अब उसका वो दर्द बदले की एक ऐसी आग बन चुका है जो यहां आने वाले हर इंसान को जलाकर राख कर देना चाहती है। और ये सब हमें इन कहानियों की कड़वी सच्चाई पर लाकर खड़ा कर देता है। यहां कोई आसान जीत नहीं होती। अगर कोई बच भी जाता है तो उसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आखिर में हिसाब क्या रहा? राधिका बच जाती है, हाँ, उस आत्मा को भगा दिया जाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। वो इस सब में अपना अजन्मा बच्चा खो देती है। एक तरह से एक जिंदगी के बदले एक जिंदगी। अखिलेश की कहानी में ऐसा कोई सौदा नहीं होता, वहां है सिर्फ पूरा का पूरा विनाश। वो चुड़ैल एक एक करके सबको मार देती है और अखिलेश भागने की अपनी आखिरी हताश कोशिश में मारा जाता है। रिजॉर्ट को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है, एक पक्की कब्रगाह की तरह। तो एक कहानी दिल टूटने पर खत्म होती है और दूसरी एक नरसंहार पर। और ये सब हमें आखिर में इस मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब डर इतने गहरे जख्म दे जाए, जब वो या तो आपका कोई हिस्सा छीन ले या आपको पूरा का पूरा ही निगल जाए, तो क्या कोई सच में बच पाता है, या फिर वो अपनी पुरानी जिंदगी की बस एक जीती जागती परछाई बनकर रह जाते हैं।